नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कोई नए इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्राइबल हेल्थ के तहत आपकी जो जबलपुर ब्रांच है, इसके द्वारा आपके विभिन्न पदों के लिए जैसे आपका टेक्निकल और एलडीसी पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो इस वीडियो को में हम इसकी पूरी जानकारी को देखेंगे। साथ ही इस वीडियो में आपके लिए हम इसके जो ऑनलाइन आवेदन है इसकी प्रोसेस भी आपको बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ज़रूर रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका एड्रेस भी दिया गया है कि कहाँ पर है। अब इसकी मेन जानकारी को देख लेते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, तो यहाँ पर आप जाकर आवेदन भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप देख लीजिए, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इसकी अन्य जानकारी। तो जो आपकी ऑनलाइन आवेदन है ये आपकी 22 मार्च से प्रारंभ हो चुका था, सुबह के 11 बजे से, और यहाँ पर ये इनकी वेबसाइट दी गई है। अब इसकी आप लास्ट डेट ध्यान से देखिए, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। तो इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल की तो 30/4/2024 है, शाम के 5:30 बजे तक। अब इसकी परीक्षा की तिथि और स्किल टेस्ट जो भी है इसके लिए बाद में अनाउंस किया जाएगा। तो आप इसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। जैसे इससे संबंध कोई अपडेट आएगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी समय समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अब इसको हम देख लेते हैं सबसे मेन जानकारी। तो पोस्ट देख लेते हैं हम तकनीकी सहायक, जिसमें 3 पोस्ट हैं। तो तकनीकी सहायक समूह बी, जिसमें आपकी जैव विज्ञान यानी बायोलॉजी है। तो इसमें आपकी पदों की संख्या 2 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, और दिव्यांगजन के लिए भी 1 पोस्ट है। अब यहाँ पर आप वेतनमान यहाँ पर देख सकते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए मेन। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में निम्नलिखित किसी एक विषय में प्रथम श्रेणी में तृतीय वर्षीय स्नातक डिग्री होनी चाहिए। जैसे आपकी बीएससी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसमें जीव विज्ञान या जूलॉजी में या जैव सूचना विज्ञान में या जैव रसायन विज्ञान में या सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स में आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से जैव प्रौद्योगिकी या जैव सूचना विज्ञान या आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक डिग्री है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथ ही इसकी आप प्रोसेस भी बता दी जाएगी कि ये हिंदी वाला नोटिफिकेशन है, आप चाहें तो इंग्लिश को भी डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो में बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है और किस प्रकार से वेबसाइट पर जाना है। आपकी आयु देख सकते हैं आप 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी तकनीकी सहायक समूह बी, जिसमें आपकी समाज विज्ञान के संबंध में है। तो इसमें 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। साथ ही दिव्यांगजन, बधिर और सुनने में कठिनाई के लिए 1 पद है। यहाँ पर आपका वेतनमान अच्छा खासा दिया गया है। अब इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान विषयों यानी मानव विज्ञान या अर्थशास्त्र या जनसंख्या अध्ययन, जैव सांख्यिकी, समाज विज्ञान, समाज कार्य, मनोविज्ञान, महिला अध्ययन में प्रथम श्रेणी में 3 वर्षीय स्नातक डिग्री है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इसमें 30 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट का देख लेते हैं तकनीकी वन, जिसमें आपकी जैव विज्ञान है, जिसमें आपकी 3 पोस्ट दी गई हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट हैं और भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन के लिए 3 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर आपका वेतनमान भी दिया गया है। अब इसमें किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान विषय में 55% अंकों के साथ 12वीं अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण और मेडिकल लेबोरेटरी में टेक्नोलॉजी में कम से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएमएलटी में आपके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसमें आपकी आयु देख सकते हैं तो 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपकी प्रयोगशाला परिचारक, जिसमें आपकी 9 पोस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयोगशाला 1, जिसमें समूह सी तकनीशियन, जिसमें 7 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट हैं, और यहाँ पर दिव्यांगजन के लिए भी हैं। अब इसमें आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से समग्र रूप से 50% अंकों के साथ 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ में किसी सरकारी प्राप्त मान्यता अनुमोदित पंजीकृत प्रयोगशाला में 1 वर्ष का कार्य का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए और आयु आपकी 18 से 25 वर्ष के बीच में आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं हम प्रयोगशाला, जिसमें समूह सी तकनीकी, जिसमें रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग में है। तो 2 पोस्ट हैं जिसमें अनरिजर्व। अब अनरिजर्व में आप किसी भी कैटेगरी के हैं, जैसे SC ST के हैं तो आप इसमें पोस्ट नहीं, तो आप इसमें अनरिजर्व से फिल कर सकते हैं। और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, यहाँ पर आपका वेतनमान दिया गया है। अब इसकी शैक्षणिक योग्यता को हम देख लेते हैं। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से समग्र रूप से 50% अंकों के साथ 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण, साथ में सरकारी एजेंसियों द्वारा रेफ्रिजरेशन या एवं एयर कंडीशनिंग में दिया गया ITI ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए और आयु आपकी 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब आवेदन कैसे करें, तो ये इसकी लिंक दी गई है, तो आपको परेशान नहीं होना भाई, आपको बाद में बता दिया जाएगा किस प्रकार से भरना है। अब यहाँ पर एग्जाम का शुल्क देख लीजिए। तो अभ्यर्थी इस वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं और अभ्यर्थी आवेदन शुल्क के रूप में प्रतिदेय 300 रुपये आपको फीस पेमेंट करनी होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं
अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, दिव्यांगजन, पीडब्ल्यूडी, महिला अभ्यर्थियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। यानी आपको इन कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, तो आपका डायरेक्ट यहाँ से फॉर्म फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके संस्थानों में कर्मचारी सहित सभी अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाना है। एक बार जमा किए गए, यानी इन कैटेगरी के अलावा अन्य सभी को 300 रुपये पे करना होगा, और एक बार जमा किए गए शुल्क किसी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हैं। अब यहाँ पर आवेदन शुल्क 300 रुपये समूह बी एवं समूह सी पदों के लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसकी और अन्य जानकारी हम देख लेते हैं। इसके बाद हम एलडीसी की पोस्ट के लिए भी देखेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब लिखित परीक्षा की तारीख, समय और स्थान के संबंध में अल्प सूचीबद्ध किए गए यानी शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को कॉल लेटर या एडमिट कार्ड के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी पूछताछ अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अद्यतन स्थिति के लिए समय समय पर इसकी वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। आगे किसी प्रकार के संशोधन संबंधी केवल संस्थान की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किए जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके अलावा और अन्य जानकारी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपका जो आरक्षण का दिया गया है, तो आप यहाँ पर इनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है, तो आप इनको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब इसकी और हम अन्य जानकारी देख लेते हैं कि क्या है। अब यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दी गई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको गलती नहीं करनी, तो इसको आपको अच्छी तरह से पहले पढ़ लेना है। जैसे भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के संबंध में विनिमय शर्तें यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि संबंधित उम्मीदवारों को पद के लिए आवेदन करते समय निर्धारित संलग्न प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि यानी 10/8/2023 को उम्मीदवार द्वारा आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि माना जाएगा। ऐसे प्रमाण पत्र जमा न करने पर अयोग्य माना जाएगा, और आय और संपत्ति प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वैध होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप जिसमें अनुलग्नक 7 में ये जाति प्रमाण पत्र का प्रस्तुत कराएं, ये फॉर्मेट के रूप में आपको देना है। और दिव्यांगजन के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सभी पदों के लिए आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख यानी 30/4 तक काउंट की जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ओबीसी के लिए दिया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप में वैध एवं अद्यतन ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, जिसमें क्रीमी लेयर से बहिष्करण का खंड स्पष्ट रूप से सम्मिलित हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही अनुलग्नक 7 में दिए गए प्रपत्र में वचनबद्धता प्रस्तुत करना भी आवश्यक। इन प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना अयोग्य माना जाएगा, और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30/4 से 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप आयु में छूट के संबंध में दी गई, तो यहाँ पर हिंदी में दिया गया, तो कुछ ट्रांसलेट में इधर उधर उच्चारण है, तो आप चाहें तो इसका इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन कीजिए। अब यहाँ पर और कुछ हम और देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT, लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया तो तकनीकी सहायक, तकनीकी वन और प्रयोगशाला परिचायक के पदों पर चयन CBT कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से होगा। अंतिम योग्यता क्रम 100 अंकों में बनाई जाएगी। 95 अंक CBT लिखित परीक्षा और 5 अंक अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने के बाद अनुभव के लिए दिया जाएगा। 90 मिनट की CBT यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट 95 अंकों के लिए होगा। प्रत्येक पद के CBT में 95 MCQ आधारित प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक के लिए 1 अंक होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो कृपया ब्यौरे के लिए इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनिवार्य योग्यता के पश्चात किसी सरकारी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित पंजीकृत संस्थान या संगठन में अनुसंधान या प्रयोगशाला या फील्ड अनुभव के लिए अधिकतम 5 अंक अभ्यर्थी द्वारा CBT में प्राप्त किए गए अंकों 95 में से जोड़े जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने नंबर के साथ आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आपके लिए एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जानकारी और देख लेते हैं कि उसमें और क्या इंपॉर्टेंट दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब विज्ञापन में हिंदी संस्करण में कोई विसंगति पाए जाने पर विज्ञापन के अंग्रेजी संस्करण में दी गई सामग्री ही मान्य हुई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पर ईमेल पे माध्यम से यहाँ से आप अपना क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी आवेदन कैसे करें, तो ये इसकी प्रक्रिया दी गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अभ्यर्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी दस्तावेज। तो अभ्यर्थियों को अपने विधिवत भरे हुए आवेदन पत्रों के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां अपलोड करना आवश्यक है, जिसमें
नवीनतम स्पष्ट रूप से दिखने वाला पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, स्पष्ट रूप से दिखने वाला अभ्यर्थी के हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति, जन्म तारीख का प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा और उसके आगे की शिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र यानी समस्त आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और कार्य अनुभव यदि कोई है तो उसका प्रमाण पत्र। साथ ही सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु की छूट के संबंध में प्रारूप इसका भी अपलोड करना होगा। साथ ही EWS अभ्यर्थियों के लिए प्रारूप में आय और संपत्ति प्रमाण पत्र भी अपलोड किया जाएगा। अनारक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, बेंचमार्क, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा, यानी जाति प्रमाण पत्र सीधा सा अपलोड करना होगा। साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जहां लागू है, नहीं आप कोई सरकारी जॉब में है तो NOC आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। साथ ही आयु में छूट के दावा करने के लिए आपको उसका भी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। किसी अन्य संलग्न का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो उसको आप यहाँ से अपलोड कर पाएंगे। तो ये इसकी प्रक्रिया दी गई है और यहाँ पर आपका भुगतान के बारे में जानकारी दी गई है। ये समस्त जानकारी को आप देख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद हम एक LDC के पोस्ट भी है इसी के साथ, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये LDC का विज्ञापन है, इसका भी सेम तारीख सेम है, अब यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसकी हम सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो पद कोड है आपका LDC, पद का नाम है अपर श्रेणी लिपिक यानी अपर डिवीजन क्लर्क। वेतन आपका यहाँ पर दिया गया है। पदों की संख्या सिर्फ 2 है, जिसमें एक पोस्ट आपकी EWS के लिए है और एक आपकी अनरिजर्व के लिए है, यानी आप यहाँ पर अनरिजर्व वाली पोस्ट में आप जितने भी कैंडिडेट हैं सब इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब अनिवार्य योग्यता आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसकी समक्ष योग्यता होनी चाहिए। साथ ही टंकण गति यानी टाइपिंग आपकी कंप्यूटर 35 वर्ड प्रति मिनट अंग्रेजी में या 30 वर्ड प्रति मिनट आपके हिंदी में होने चाहिए। साथ ही 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट यानी 10,500 kDPH या 9,000 kDPH के लिए औसतन प्रति शब्द के लिए 5 की डिप्रिसिएशन के आधार पर, और ऊपरी आयु की सीमा आपकी 27 वर्ष यहाँ पर दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं और इसकी प्रोसेस आप यहाँ पर सेम देख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इसको अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद ही आप इसमें आवेदन कीजिए। इसमें LDC की आप चयन प्रक्रिया को भी आप यहाँ पर वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आपको हम इसमें शॉर्ट में बता रहे हैं। यहाँ पर ये सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब इसके बाद हम आपको प्रोफार्मा और सिलेबस भी बता दें ताकि आपको परेशानी ना हो। तो प्रोफार्मा में अभी आपको लिंक दी जाएगी, बता दिया जाएगा किस प्रकार से डाउनलोड करना है, तो आप उसको देख सकते हैं। पहले आप इसके सिलेबस को देख लीजिए। और एक चीज़ और क्लियर आपको कर दूं कि जिसमें आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है इस सेंट्रल का लगेगा, सेंट्रल का फॉर्मेट लगेगा जो कि इसमें दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ये ICMR सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोफार्मा यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है जी, सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है। अब सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं ताकि वीडियो और बड़ा ना हो। जैसे आपका यहाँ पर SC ST का प्रोफार्मा दिया गया है, तो इसको आपको डाउनलोड करके बनवा लेना है, इसके बाद ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना। इसी प्रकार से आपका OBC का भी है। अब चलिए हम इसकी लास्ट में आते हैं, पहले सिलेबस पर बात कर लेते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर देखेंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपका जैसे बायोलॉजिकल साइंस और सोशल साइंस, तो आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें सेक्शन ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा, जिसमें क्वेश्चन 9 और 9 अंकों का रहेगा। सेक्शन बी रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स भी रहेगा, 9 क्वेश्चन 9 नंबर का। सेक्शन सी रहेगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपकी 9 प्रश्न रहेंगे 9 नंबर के। सेक्शन डी रहेगा आपका इंग्लिश और हिंदी, जिसमें 9 प्रश्न रहेंगे 9 नंबर के। और सेक्शन ई रहेगा आपका ट्रेड या सब्जेक्ट से संबंधित, तो जिसमें आपके 59 क्वेश्चन रहेंगे 59 नंबर का। टोटल रहेगा आपका 95 नंबर का। नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन, जिसमें आपके बायोलॉजिकल साइंस, तो जिसमें आपका सेक्शन 1 इंटेलिजेंस रीजनिंग 9 क्वेश्चन। सेक्शन बी आपका जनरल अवेयरेंस, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा। सेक्शन सी आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, इंग्लिश और हिंदी रहेगा। और सेक्शन ई आपका ट्रेड से संबंध रहेगा, जिसमें 59 प्रश्न। इसी प्रकार से आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट का भी रहेगा, जिसमें टेक्निकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल ये पैटर्न आपका सेम रहेगा, तो आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। और 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी, तो इसको आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको डाउनलोड करके। और ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अन्य जानकारी है। अब चलिए LDC का भी हम देख लेते हैं। तो ये एनेक्जर 5 है जो कि दिया गया था, एनेक्जर 1 इस टाइप से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आपका फॉर्मेट भी दिया गया है और उसी फॉर्मेट के नीचे आपको यहाँ पर उसका सिलेबस भी दिया गया है, तो ये आपको हम बताते हैं। तो ये आपका देख सकते हैं LDC के लिए, तो जिसमें MC टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें सेक्शन ए रहेगा आपका जनरल नॉलेज अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जिसमें 20 प्रश्न रहेंगे 20 नंबर के। सेक्शन बी रहेगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 20 प्रश्न 20 नंबर के। सेक्शन सी आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। सेक्शन डी रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपका बेसिक नॉलेज रहेगा 20 प्रश्न 20 नंबर के।
और सेक्शन ई रहेगा आपका हिंदी लैंग्वेज बेसिक नॉलेज, जिसमें 20 प्रश्न 20 नंबर के रहेंगे, टोटल 100 नंबर का होगा और 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्क भी रहेगी और टाइम आपके लिए 90 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। तो आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम पर आपको चलना है। तो हमने गूगल में क्रोम में गूगल को ओपन कर लिया। अब आपको टाइप क्या करना है, ध्यान से देखिए, NIRTH रिक्रूटमेंट, इस टाइप से आपको टाइप करना है और इस पर आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ICMR NIRTH वैकेंसी जबलपुर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो आपको जो नीचे वाला दिख रहा है क्लिक हियर फॉर टैग, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको इस नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। साथ ही आप जैसे LDC का देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इंग्लिश में डाउनलोड हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हिंदी में हो जाएगा। और जिसमें आपका सिलेबस और फॉर्मेट दिया गया है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप टेक्निकल वाला इसको भी देख कर सकते हैं। जैसे आप इस पर करेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा, इस पर करेंगे तो हिंदी में हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर सिलेबस और फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनको आप डाउनलोड करके अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए और उसी में आपकी ऑनलाइन आवेदन की लिंक भी दी गई है। यदि आप कमेंट करेंगे तो इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल का वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा, यदि आप कमेंट करेंगे तो जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अब लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।